आज हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जानना है साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर, राइट। सो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ब्यूटी और कैरेक्टर, उन दोनों में से कौन सा मोस्ट वैल्यूड है और करना चाहिए? देखो, आज का टाइम देखा जाए तो ब्यूटी मोस्ट वैल्यूड है, बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर में आपका बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक इट्स योर बिहेवियर, योर थॉट प्रोसेस, हाउ यू टेक डिसीजंस एंड योर इंटेलिजेंस लेवल, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपका अगर ब्यूटी लेवल कम है, यू आर नॉट दैट चार्मिंग और ओ माई गॉड हॉट टाइप, स्टिल ये कवर अप हो जाएगा, आपका कैरेक्टर इसको कवर अप कर लेगा। बट अगर आपका कैरेक्टर लेवल कम है, मतलब आपका बिहेवियर, आप किसी के साथ कैसे बात करते हो, आपका डिसीजन मेकिंग किस तरीके का है, वो सब चीज़ें अगर कम है, गलत है, तो ब्यूटी कवर नहीं कर पाती। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो आई थिंक हमेशा कैरेक्टर को ही मेन रखना चाहिए। बट आजकल जो यूथ है हमारा, वो तो फोकस करता है कि यार गुड लुक हो, अच्छा दिखे, अच्छा बेटर दिखे। इवन बॉयज रन फॉर ब्यूटीफुल गर्ल्स। इवन आजकल तो गर्ल्स की भी अपनी चॉइस हो गई है कि उनको हैंडसम लड़का चाहिए। देखो, ब्यूटी अच्छी बात है, खुद को मेंटेन करना बहुत अच्छी बात है, इट्स फर्स्ट इम्प्रेशन, बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये पूरी लाइफ आप किसी को सिर्फ देखते हुए नहीं गुजारते हो, आप उसके साथ रहते हो, आप उसके साथ एक जिंदगी बनाते हो, डिसीजंस लेते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। उसके लिए इंसान का सॉर्टेड होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ब्यूटी तो काम नहीं आएगी वहां पर, राइट। तो इसलिए मुझे तो यही लगता है, और ऐसा ही है कि कैरेक्टर ही आपको बचाता है लास्ट में, ब्यूटी नहीं बचाती। करेक्ट। रिलेशनशिप में मोस्टली सेक्स या इंटीमेसी एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है, राइट। तो हाउ इम्पोर्टेंट सेक्सुअल या इंटीमेसी मेंटेन रखना इन अ रिलेशनशिप? देखो, फिजिकल इंटीमेसी वैसे तो ये कल्चरल बिलीफ और आपका इमोशनल कनेक्शन कैसा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपका रूटीन क्या है, इन सब चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली बात करो तो फिजिकल इंटीमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो सब कुछ होने के बाद भी आपको एक ट्रस्ट चाहिए होता है, आपको स्ट्रेस रिलीफ चाहिए होता है, वो आपको फिजिकल इंटीमेसी से मिलता है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आप किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट होते हो तो ब्रेन में एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, तो वो रिलीज होता है, जिसको बॉन्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो उसके बाद आप ज्यादा क्लोज हो जाते हो किसी के। अगर आपने कभी नोटिस किया हो अपने रिलेशनशिप में या आसपास के लोगों से पूछ के, तो ऐसा होता है। फिजिकल इंटीमेसी जो है वो आपका ट्रस्ट बढ़ाता है, आपका पार्टनर के साथ क्लोजनेस बढ़ाता है, आपको सिक्योर फील करवाता है, वैलिड फील करवाता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैटर करता है बहुत ज्यादा, बहुत मैटर करता है। ओके। और जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे लड़का दूसरे शहर में, लड़की दूसरे शहर में, तो ये वर्केबल है? मोस्टली क्या होता है कि पॉसेसिवनेस हो जाती है, फाइट्स जनरेट होते हैं, ये कितना वर्केबल है अकॉर्डिंग टू यू? देखो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हो ना कि उसमें फिजिकल इंटीमेसी नहीं है तो कैसे चलेगा। तो देखो, जब भी कोई आप रिलेशनशिप में होते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है इमोशनल इंटीमेसी। फिजिकल इंटीमेसी उसके बाद आती है। ट्रू। तो इमोशनल इंटीमेसी अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो फिजिकल इंटीमेसी अगर थोड़े टाइम के लिए नहीं भी है तो चल जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। कोई ये बोले कि मैं सेक्स के बिना रह नहीं पा रहा हूँ, फिजिकल के बिना रह नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही हूँ, तो वो गलत है। हाँ, ये मोस्टली लड़कों का यही होता है कि आई कैन नॉट लिव। लड़कियों का भी होता है कि तुम दूर थे इसलिए वैसे हो गया, बट ऐसा नहीं है कि तुम दूर थे तो मैं मतलब हम तो मरे जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है किसी के साथ तो आप फिजिकल इंटीमेसी के बिना भी रह सकते हो। ट्रू। तो लॉन्ग डिस्टेंस तब खराब होता है जब आप किसी एक की जगह किसी दूसरे को देते हो, किसी एक का टाइम दूसरे को देते हो, तब खराब होता है। जब तक आप उसी को दे रहे हो तब तक सब सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और रिलेशनशिप में सीक्रेसी मेंटेन करना, सपोज लड़का लड़की से छुपा रहा है बहुत सारी चीजें, या लड़की लड़के से छुपा रही है, वो अपने स्कूल के एक फ्रेंड से बात करी, एग्जांपल है, कुछ भी छोटी छोटी चीज हाइड करना, इज इट हेल्दी? इट इज रियली अनहेल्दी इन ए रिलेशनशिप, स्पेशली हस्बैंड वाइफ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आई कैन अंडरस्टैंड, कई बार टाइम पास चल रहा होता है तो मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकती, कुछ लोगों का सीरियस भी होता है, बट हस्बैंड वाइफ का बहुत सीरियस होता है। तो जब आप किसी रिश्ते में बंध गए है ना, तो अब आप एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, तो वहां पर अगर आप सीक्रेट रख रहे हो, दिस इज नॉट गुड।
क्योंकि कभी ना कभी तो उस इंसान को पता चल ही जाएगा, और चलता है। बहुत केसेस में देखा गया है कि लोग सीक्रेट रखते हैं, कभी ना कभी 10 साल बाद 5 साल बाद पता चलता है, तो फिर वो रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं आ पाता। आप उस इंसान की नज़रों से बहुत ज़्यादा गिर जाते हो, जिसमें उठने में बहुत साल लगते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में आपको सीक्रेट रखना चाहिए, और सीक्रेट रखने से वो रिलेशनशिप कभी हेल्दी रहेगा भी नहीं। साइकोलॉजिकली क्या मेंटल इश्यूज हो सकते हैं? अगर एग्जांपल देते हैं लड़के के मेंटल इम्पैक्ट क्या होगा मेंटली साइकोलॉजिकली? ओके, तो देखो, अगर आप अपने पार्टनर से कुछ हाइड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली चाहे मजाक में ही कर रहे हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि उस इंसान को असर नहीं हुआ तो आप गलत हो। उस इंसान को तब भी असर हुआ है, कहीं ना कहीं उसके दिल में डाउट आया है, और वो उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे, चाहे आपके सामने नहीं पर पीछे। तो आपने एक तो उनको इनसिक्योर कर दिया, इनसिक्योर होने की वजह से अब वो इंसान हमेशा डाउट में रहेगा, तो वो इंसान इरिटेट भी रहेगा। अगर आप उसका फोन नहीं उठा रहे हो तो इरिटेट भी होगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, इनसिक्योर कर दिया ना आपने। और फिर वो इंसान एग्रेसिव भी रहेगा, गुस्सा भी आएगा उसको। तो ये ओवरऑल अगर आप काउंट करो तो ये चीजें आपके रिलेशनशिप को एक कंफ्लिक्ट में चेंज कर देंगी, एक झगड़ा डिस्प्यूट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये इट्स रियली अनहेल्दी व्हेन यू कीप सीक्रेट फ्रॉम योर पार्टनर। और बहुत इजी होता है ना कि गुस्सा करना, एंगर आना, या फिर एंजाइटी इश्यूज आना। देखो, इजी होता है क्योंकि आप देखो, पार्टनर जो होता है ना वो आप पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है। ओके, इमोशनली वो आप पे बहुत रिलाई करता है। अगर आप उसको इमोशनली इनसिक्योर रख रहे हो तो ऑब्वियसली वो ये सब चीजों से निकलेगा, तो उसका ओवरऑल आपको ही असर होगा। बाद में आप ही मुश्किल में पड़ने वाले हो। उसको मुश्किल में डाल रहे हो तो आप भी मुश्किल में पड़ने वाले हो, बचोगे तो आप भी नहीं ना। करेक्ट। थैंक यू सो मच शर्विला फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन रिलेशनशिप। सो क्योंकि मोस्टली लोगों को साइकोलॉजिकली नहीं समझ में आता है कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आई थिंक आज हमने कवर किया मोस्टली रिलेशनशिप के ऊपर। थैंक्स फॉर द आंसर्स। Most welcome. It's my pleasure that I could answer. Yeah.